जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं कि कलश स्थापन हम कैसे करेंगे और नवरात्रि में 9 दिन तक हम कलश के पत्ते को हरा भरा कैसे रखेंगे। कलश स्थापन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, कलश स्थापन के लिए कलश की ज़रूरत पड़ती है। तो कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का, कांसा का भी ले सकते हैं, या फिर आप तांबा का भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी धातु से बना हुआ आप ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। और आम के पत्ते लेना है, आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश में डालने के लिए 5 चीज़ लेना है: एक सुपारी, एक सिक्का, गांठ वाली हल्दी, अक्षत और पुष्प। ठीक है, अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पांचों चीज जो है ना कलश में डाला जाएगा। और कलावा लेना है, कलश में बांधने के लिए कलावा लेना है, कलश के कंठ में बांधा जाता है। और गंगा जल लेना है कलश में डालने के लिए, और 1 लोटा स्वच्छ जल लेना है भर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो नवरात्रि में कलश स्थापन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए माता रानी के समक्ष कलश स्थापन करते हैं भक्त। तो देखिए, श्री कलश की स्थापना अगर आप कीजिएगा तो उसके लिए एक नारियल ले लीजिएगा। और दीप कलश की स्थापना अगर आप करिएगा तो उसके लिए एक दीपक ले लीजिएगा, घी का दीपक, और माचिस ले लीजिएगा, और रोली ले लीजिएगा गीला करके स्वास्तिक बनाने के लिए, और पीला चंदन ले लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ ले लीजिएगा कलश स्थापन के लिए। और 1 प्लेट भर के चावल ले लीजिएगा, करीब 100 ग्राम के लगभग चावल ले लीजिएगा। अब कलश स्थापन कैसे करना है एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे 9 दिन तक पत्ते को हरा भरा रखेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम पीतल का ही लिए हैं। ठीक है, पीतल का, मिट्टी का, तांबे का, आप कोई भी कलश ले सकते हैं। उसके बाद कलश के कंठ में हम कलावा बांध देंगे। ठीक है, कलावा बांध दीजिएगा। उसके बाद देखिए, रोली लिए हम, रोली से उसमें कलश में स्वास्तिक बनाना है। तो स्वास्तिक देखिए, आप उंगली से भी बना सकते हैं, अनामिका उंगली से, या फिर आप जैसे कि मैं बना रही हूँ रुई का बाती बनाकर उसमें रुई लपेटा हुआ है, उससे भी आप जो है ना आप आराम से स्वास्तिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। चाहे तो आप उंगली से बना लीजिए या फिर आप किसी चीज़ से आप बना सकते हैं। तो रोली से ही स्वास्तिक बनाना है फ्रेंड्स। तो स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश में सर्वप्रथम कलावा बांधकर और स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक जब भी बनाइएगा तो दोनों साइड 2 डंडी जरूर दीजिएगा। ठीक है, तभी जो है ना स्वास्तिक पूर्ण स्वास्तिक माना जाता है, जब दोनों साइड 2 डंडी दीजिएगा तभी। ठीक है, उसके बाद अक्षत लेना है। अक्षत से हम सर्वप्रथम अष्टदल कमल बना लेंगे कलश स्थापन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चावल का ढेर लगा लीजिएगा और चावल को हम बराबर कर लेंगे, अच्छे से गोल कर लेंगे, अच्छे से उंगली के सहारे से बैठाकर गोल कर लेंगे। उसके बाद देखिए 8 लाइन खींचना है। उंगली मेरा देख लीजिए ध्यान से, 8 लाइन खींचना है अष्टदल कमल बनाने के लिए। तो उसमें 8 लाइन खींचेगा। 8 लाइन जब खींचिएगा तो अष्टदल कमल बन जाएगा। इस तरीका से देख लीजिए ध्यान से, उंगली से इस तरीका से आप लाइन खींचकर बना लीजिएगा। उसके बाद कलश में जो हमने कलावा बांधे थे और स्वास्तिक बनाए थे वो अष्टदल कमल के ऊपर हम रख लेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम हम गंगा जल 2 बूंद डालेंगे कलश में। ठीक है, उसके बाद स्वच्छ जल से हम कलश को भर देंगे अच्छी तरह से। स्वच्छ जल से पूरा कंठ तक भर देना है, पूरा फूल नहीं कीजिएगा, कंठ तक भरिएगा, इसलिए कि पत्ता वगैरह जब डालिएगा तो पानी बाहर आ जाएगा, इसलिए पूरा फूल नहीं करना है, कंठ तक रखना है। और जो 5 चीज़ें हमने लिए थे, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का, पुष्प और अक्षत, ये सब उसमें हम डाल देंगे। अब आम के पत्ते हमने लिए, देखिए डंटी लगा हुआ पत्ता। ठीक है, डंटी लगा हुआ पत्ता लेना है और डंटी इतना ही लंबा रखिएगा जितना कि मतलब लोटा में जो कलश में है अच्छे से बैठ जाए, और डंटी लगा हुआ ही कलश के ऊपर रखिएगा। आप ऊपर में जितना पत्ता हो, जैसे 7 पत्ता हो, 9 पत्ता हो, 5 पत्ता हो, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा।
और बाकी नीचे का पत्ता जो है ना वो हटा दीजिएगा। तो देखिए 9 पत्ता मैं रखी हूँ। नवरात्रि का दिन में जो है ना आप 9 पत्ता भी रख सकते हैं, तो 9 पत्ता मैं रखी हूँ। और उसके बाद हम कलश में लगा देंगे। तो डंटी सहित अगर आप लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो 9 दिन तक आपका पत्ता बिल्कुल हरा भरा रहेगा। जो डंटी है वो कलश के जल में डूबेगा। तो इस तरीका से जो है ना कलश का ये जो पत्ता जो है नवरात्रि के दिनों में आपके कलश का पत्ता 9 दिन तक हरा भरा रहेगा फ्रेंड्स, सूखेगा नहीं। उसके बाद हम सारे पत्ते में रोली से हम तिलक कर लेंगे, सभी पत्ते में। तो 9 पत्ते में ली हूँ, आप जो है ना 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। 9 पत्ते भी ले सकते हैं, 11 पत्ते भी ले सकते हैं। आगे ऊपर में जो गुच्छा में जितना पत्ता हो ना आप उस हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मतलब ये पत्ते अगर आपको आम का ना मिले तो आप अशोक का भी लीजिएगा, तो अशोक का भी वैसे डंटी लगा हुआ ही लीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हरा भरा रहेगा पत्ता। अगर आप अशोक का पत्ता भी अगर आप लगाते हैं तो उसके बाद रोली से चंदन से तिलक करने के बाद हम कलश के ऊपर पूर्ण पात्र एक प्लेट रखे हैं और चावल से हम भर देंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण पात्र रख लेंगे, ठीक है। कलश के ऊपर अच्छे से पत्ता को सजा दीजिएगा और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख लीजिएगा चावल से भर के। उसके बाद देखिए नारियल लेंगे हम, जटा वाला नारियल कलश स्थापन के लिए, ठीक है। तो उसमें हम कलावा लपेट देंगे। आप चाहे तो देखिए इसमें चुनरी भी लपेट सकते हैं, ठीक है। चुनरी या कलावा आप दोनों में से कुछ भी लपेट सकते हैं। अब हम नारियल को हम कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल का मुख अपने तरफ रखिएगा, जिसमें जहाँ पर नारियल का डंटी रहता है ना वो नारियल का मुख होता है, तो उसको अपने तरफ रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्री कलश की स्थापना, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल श्री कलश की स्थापना सरल विधि से कर सकते हैं। और अगर दीप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप नारियल की जगह पर सिर्फ दीपक रख दीजिएगा, ठीक है। और पूरा चीज वैसे ही रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ आपको नारियल हटाकर दीपक रखना है। दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा दीप कलश की स्थापना फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं और श्री कलश की भी स्थापना आप कर सकते हैं। तो दोनों विधि हमने आप सबके साथ शेयर कर लिए फ्रेंड्स। तो वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डंटी लगा हुआ ही जो है ना आप पत्ता लगाइएगा तो 9 दिन तक पत्ता आपका हरा भरा रहेगा, कलश का पत्ता फ्रेंड्स। जय माता दी का जयकारा लगाइए।